ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम एक ऐसी विषय पे चर्चा करेंगे जो बहुत प्रिय है, थोड़ा नया भी। विषय है सजाओं के गहन रूप। सरकार मुगले की सजाओं की बात आती रहती है ना, एक कर्म की, एक इतना गुना सजा, एक करेंगे तो ये उतना। बाबा बहुत सावधान करते हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। जनवरी 2022 में मामा की मुरली आई थी। बाबा की मुरली के नीचे मामा की मुरली आती है। उसमें मामा ने कहा था कि दुनिया में भगवान का ये वाला रूप प्रचलित है, लौकिक दुनिया, कि अगर कोई पाप करेगा तो वो मारेगा, भगवान सजा देगा, मारेगा। और इसके लिए लौकिक दुनिया में सामने सही से नहीं आ रहा था। इसके लिए लौकिक दुनिया में आपको याद होगा, पुराने भाई बहनों को याद होगा, जैसे भी पंछी के तेज जब दिवाली के दिन आते थे तो एक कैलेंडर मिला करता था। सड़कों पे बैठे लोग बेचा करते थे, करनी भरनी। उसमें दिखाते थे कि भाई किसी ने चोरी की, उसके हाथ काटे गए, किसी को आरी से चीरा गया, किसी को जलते तेल की कढ़ाई में डाला गया। याद हो, आजकल वो चित्र नहीं मिलता। तो लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि भाई भगवान जो है ना वो बहुत सुखद है, आप कर्म करोगे तो वो मारेगा। लेकिन मामा ने कहा लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो मार का सागर होने से पहले प्यार का सागर। मारता तो वो बाद में, पर पहले धरती पर आकर के इतना प्यार लुटाता है, इतना प्यार लुटाता है, उसका वर्णन लोग करते ही नहीं। और भगवान मारने का ऑप्शन तो लास्ट में अपनाता है, एकदम लास्ट में। उससे पहले तो वो पूरी 1 शताब्दी प्यार देता है, लोगों का आह्वान करता है कि मेरे प्यार में अपने पाप कर्म छोड़ दो। मैं इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि तुम अपनी बुराइयां छोड़ दो। तो इस बात को केवल हम बच्चे जानते हैं कि वो प्यार प्यार में बुराइयां छुड़ा के और सजाओं से मुक्त कर देता है।
सजा तो लास्ट ऑप्शन है। फिर एक साकार मूल्य में और बात आती है कि ऊपर जो सजा मिलेगी वो 1 सेकंड की सजा होगी, लेकिन आत्मा महसूस करेगी कि मैं जन्म जन्म से सजा भोग रही हूं। कईयों के मन में सवाल आता है, भाई 1 सेकंड की सजा, इतनी क्या सजा होगी? शरीर भी नहीं और कैसी महसूस कराएगी कि मैं जन्म जन्म की सजा भोग रही हूं? तो आज इन दोनों बातों पे हम चर्चा करेंगे। जब भगवान धरती पर आते हैं तो पहले उनके प्यार की चर्चा करते हैं, उनकी 1 सेकंड की दृष्टि। जैसे ब्रह्मा बाबा परमेश बाबा आए तो बाबा उस समय कथा में से उठ के अपने कमरे में चले गए थे। बाबा की जो बहू थी वो दरवाजे पे खड़ी होकर देख रही थी, कमरे में रोशनी थी, बाबा के नेत्रों से रोशनी निकल रही थी। फिर बाबा खड़े हुए, बाबा ने शब्द बोले, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम निजानंद स्वरूपम। और उसके बाद बाबा कमरे से बाहर आए और आंगन में आए। तो आंगन में लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई पूछेंगे बाबा को क्या हुआ था, लेकिन बाबा ने जिसको भी देखा, आंगन में कुछ परिवार के लोग बैठे थे और कुछ बहुत क्लोज पड़ोसी लोग बैठे थे, तो जिसको भी देखा उसी को साक्षात्कार हो गया। तो वो दृष्टि कितनी देर की थी? सेकंड की तो थी ना, जैसे भाई अब मैं आपको देख रही हूँ, सेकंड में तो देख लिया सब। और जितने भी थे उन सबको लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग का साक्षात्कार हो गया। और उस घड़ी उनको महसूस हो गया कि बिल्कुल ऊपर वाले की कृपा है जो हमें ये सब दिख रहा है, जरूर कुछ विशेष। तो उस सेकंड की दृष्टि से घर के लोग भी बदले और आस पड़ोस के थे वो भी बदले। जो बच्चे उस समय थे उनमें शायद मनोहर दादी भी थी, तो अगले दिन छत के ऊपर उसने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया कि मैं तुमको देखती हूँ जैसे बाबा ने देखा था। तो वो जिन बच्चों को मनोहर दादी ने देखा वो भी ध्यान में चले गए। तो सेकंड की दृष्टि से क्या परिवर्तन हुआ? लोगों का जीवन बदला, लोगों को साक्षात्कार हुआ, लोगों को भक्ति का फल मिला और लोगों को एक परमात्मा की तरफ आकर्षण हुआ। और ऐसे करते करते 400 भाई बहन जुड़ गए जो केवल सेकंड की दृष्टि से बदले। बाबा के घर में आए, जैसे दादी प्रकाश मणि आई, वो कहती थी मुझे कृष्ण से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो उसकी एक सखी थी लीला दादी, उसने कहा तू कृष्ण को देखना चाहती है ना, चल मैं तुझको दिखाती हूँ। तो वो गई, बाबा को देखा तो एक बार बाबा दिखता है, एक बार कृष्ण दिखता है, एक बार बाबा दिखता है, एक बार कृष्ण दिखता है। फिर दादी ध्यान में गई, कृष्ण मुरली बजा रहा है, दादी को बुला रहा है, बहुत सुंदर बगीचा। बस ये भी कितनी देर का पार्ट था। और उसके बाद दादी वो जाने लगी। तो जितनी भी हमारी दादियां थी, मामा को छोड़ के मेजोरिटी को साक्षात्कार हुआ, उस सेकंड में इनका जीवन बदला। फिर पढ़ाई में मन ना लगे, आगे पढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई और ये लोग सरेंडर हुए। तो 1 सेकंड में अगर व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, 1 सेकंड में अगर व्यक्ति भगवान के आगे कुर्बान हो सकता है, तो क्या 1 सेकंड में सजा नहीं मिल सकती? अब हम 1 सेकंड का आगे और खेल देखते हैं। कराची वाली 400 आत्माओं के बाद जब माउंट आबू में ये आया तो और बहुत सारी भाई बहन ज्ञान में आए उस समय। और जब वो ज्ञान में आए तो मधुबन में बाबा मामा से मिलने जाते थे। पहले तो सेंटर पे ये अनुभव होता था कि बाबा प्यार का सागर है, दादियां पढ़ाती थी हमको कराची में बाबा ने कैसे प्यार दिया, कैसे खिलाया, कैसे पिलाया। तो कुछ प्यार का अनुभव तो दादियों के थ्रू ही हो जाता था। बाद में जब मधुबन में जाते थे तो बाबा एक एक से मिलते थे, बाबा मामा ऐसे सामने बैठते थे और बच्चे चुंबक की तरह से खींचे आते थे, बाबा की गोद में जाते थे। बाबा जितने ही बड़े होते थे बच्चे भी, लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चों को भी बाबा गोदी में लेते थे, गोदी में लेट जाते थे वो बच्चे। और बाबा की गोद में जाते ही उनको लगता था कि मैं शरीर हो गई और आत्मा अतीन्द्रिय सुख में जैसे डूब गई। देह भूल गई, संबंध भूल गए, दुनिया भूल गई, बस केवल आत्मा है और आत्मा अतीन्द्रिय सुख के सागर में डूबी हुई।
और ऐसे मन करता था कि बस बाबा की गोद में ही बैठे थे। फिर बाबा देखता था भाई और भी तो बच्चे, तो उसको थोड़ा तपाता था, फिर वो थोड़ा चेतना में आता था। उसका मन तो नहीं करता था कि मैं गोदी से उतरूं, उतरना पड़ता था। फिर बाबा के बाद मम्मा की गोदी में जाते थे, मम्मा की गोदी में भी ऐसा ही अनुभव होता था। तो ये कितनी देर का, 1 मिनट का, मिनट तो बहुत लंबी होती है गोद में रखना, कहने को आता है आधी मिनट का अनुभव होता होगा। लेकिन गोद में जाने के बाद वो बच्चा क्या महसूस करता था कि मुझे जन्म जन्म का प्यार, मुझे मेरी मंजिल मिल गई। मैं जिस भगवान को ढूंढ रहा था वो मुझे माता पिता के रूप में धरती पे मिली। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो जहां भी जाएगा यही वर्णन करेगा कि बाबा की गोद में कितना सुख मिला, मम्मा की गोद में कितना सुख मिला। उसका योग भी यही है। वो कोई ऐसे लीडर बनने का अभ्यास नहीं करता है, वो इमर्ज करता है कि मैं बाबा की गोद में हूँ, वो योग लग जाता है। तो गोद में तो वो आधी मिनट ही गया होगा, लेकिन उसका अनुभव आज तक भी, आप हमारे आत्म भाई हैं, ब्रिजमोहन भाई जी हैं, मोहन सिंगल भाई जी हैं, बाबा से मिले, एक गोपाल भाई के साथ जो रहते, तो ये आज भी इनसे पूछो ना बाबा का अनुभव सुनाओ, तो सबसे पहले वही अनुभव सुनाते हैं कि हम बाबा की गोदी में कैसे, वो बात याद है, बाकी बहुत सारी बातें भूल गई। तो जब एक आधे मिनट गोद में गए और वो 60 साल 70 साल तक याद है, और वो आत्मा को वही अनुभव फिर देता है। और ये भाई बहन कहते हैं हमारी सबसे बड़ी दौलत यही है कि हम बाबा मम्मा की गोद में गए। ज्ञान तो आज भी है, ज्ञान तो तब भी था, लेकिन साकार वालों की सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो बाबा की गोद में गए। तो वो अनुभव 70 साल से जो तरोताजा है। तो अगर भगवान का प्यार 70 साल चलेगा, चल सकता है, तो मार्ग का अनुभव कितने साल चलेगा? भगवान ने मुझे आंख दिखाई, तो उसको लगेगा अभी भी आंख दिखाई रहा, अभी भी आंख दिखाई रहा। और क्या लगेगा? मैं जन्म जन्म से सजाई भोगन, जैसे यहाँ लगता है जन्म जन्म से मैं प्यार में डूबा हूं, जन्म जन्म से मुझे इतना प्यार मिला, मैं बिना प्यार के कभी था ही। तो यहाँ क्या लगता है? मुझे जन्म जन्म की सजा मिल गई, मैं इस सजा से कभी था ही, मैं तो सदा ही सजा में होगी। सजा 1 सेकंड, लेकिन वो अनुभूति जन्म जन्म की सजा की कारण गर्दन नीची हो जाएगी और वो आत्मा ऐसे महसूस करेगी कि मैं भी सजा में, प्यार को भूल ही जाएगी। इसलिए ऊपर की 1 सेकंड की सजा बड़ी खतरनाक है। उसके बदले में धरती पर अगर हमें कोई सजा मिलती है, सजा कितनी प्रकार की होती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन धरती पर अगर सजा मिलती है तो वो सजा बहुत सस्ती, बहुत इजी, उसमें गर्दन नहीं झुकती, उसमें ऐसा अनुभव नहीं होता है कि मैं जन्म जन्म की सजा भुगतना। लेकिन हम धरती पे सजा भोगने से डरते, मसलन बीमारी आई तो हम डरते हैं, कहते हैं बीमारी क्यों आई। लोग भी कहते हैं तुम ज्ञान नहीं जानते हो, शुद्ध खाना खाते हो, भगवान तुम लोग क्यों बीमार होते हो? दादियां बीमार होती, लोग कितनी गुंजार दादी इतने साल तपस्या की, 9 साल की आयु से, और बाबा उसके तन में आता था, बाबा का रथ थी वो, मामूली आत्मा नहीं, फिर भी बड़ा वो क्यों बीमार नहीं बनी? 2-3 साल बॉम्बे में नहीं दादी। जब जगदीश भाई बीमार थे और ग्लोबल हॉस्पिटल में थे, बाद में सुधाम में थे, बहुत जगह उनका इलाज चला। जगदीश भाई जो ज्ञानामृत की चीफ एडिटर थे, जिन्होंने सारा साहित्य लिखा, उनकी बहुत किताबें पढ़ी, नए बच्चों ने नहीं देखा होगा, पुराने भाई बहनों ने उनको देखा, तो लेटे रहते थे तो बेड सोल्स हो गई थी। आजकल तो ऐसी घटिया आ गई है कि बेड सोल नहीं होते। जमाने में
2001 2002 की बात है, नहीं भी थी ऐसी सुविधाएं या गेम। तो गुलजार दादी ने बाबा को भोग लगाया और गुलजार दादी ने बाबा को कहा, बाबा ये आपका अनन्य बच्चा, इसमें इतनी सी बात, ये बेगरी पार्ट में है और पूरा खाने को भी नहीं मिलता था। दिल्ली में शक्ति नगर में वो रहते थे और प्रेस बहुत दूर होती थी, तो कई बार तो कागज सिर पे उठा के ले जाते थे, छपी किताबें सिर पे उठा के लेके आते थे और फिर से उनको डिस्पैच करते थे। सुबह गए, छपाई में टाइम लग गया क्योंकि मशीनें खाली नहीं मिली, तो सिर्फ भुगड़े खाए और पानी पिया और वहीं पास में बैठ गए बेंच पे या कहीं पेड़ के नीचे, खाना भी नहीं खाए, पैदल आना जाना होता। तो बहुत मेहनत की ना, किसी भी चीज की शुरुआत में तो बहुत मेहनत होती है। और कमरे इतने छोटे छोटे, अलग से कोई कमरा नहीं मिलता था, क्लासरूम में बैठ के लिखते थे। अगर लिखते लिखते पहले पलाथी मार के लिख रहे हैं, फिर टांगे दुखने लगी तो पाँव पसारने का मन करता है, और दादियां पाँव कैसे पसारे, ये तो मेहनत नहीं है ना, बड़ी बहन और हम पाँव पसार रहे। और जो फ्रूट की लकड़ी की खाली बॉक्स नहीं होते थे, आज भी आते, तो वो खाली बॉक्स को एक के ऊपर एक रख के उनकी अलमारी बनती, उस अलमारी में अपनी कॉपी किताब ये सब रखा करती। गर्मी के दिनों में बहुत दूर बर्फ खाना, वहां से बर्फ की सिल्ली सिर पे उठा के लाते थे ताकि बहनों को ठंडा पानी मिले। दादी ने कहा, बाबा इसने इतनी मेहनत की और फिर इसको इतना कष्ट क्यों? तो बाबा ने कहा, बच्ची, इस बच्चे ने कहा था कि मुझे ऊपर सजाने, इसलिए मेरी जितनी भी सजाएं बची हुई हो वो मुझे नीचे ही पूरी हुई। आप समझ सकते हैं कि ऊपर की सजा कितनी भयंकर और नीचे की सजा कितनी सरल है, क्योंकि ये जो अनन्य रतन थे, अष्ट रतन थे, इनको ऊपर सजा नहीं हुई, तो इनका जो भी हिसाब किताब था वो नीचे चुकी। अब नीचे की सजा इजी क्यों? हम उस बात पे देखो, कोई व्यक्ति बीमार हो, कोई भी के ब्राह्मण बीमार हो, तो बाकी ब्राह्मण क्या कहते हैं, अरे भाई फलाना बीमार है, चलो उसको देखते हैं, अच्छा चलो फ्रूट ले लीजिए। फिर कहते हैं कि भाई पेमेंट के लिए तेरे पास पैसा है कि नहीं है, तो हम मदद कर दी। मान लो कोई गरीब भी के, उसके बाद वो घर में आ गया, तो भी कई लोग बहुत दयालु प्रवृत्ति के समर्थ भी होते हैं, तो रेगुलर उसको फ्रूट पहुंचाते हैं। मधुबन में जाता है, किसी दादी से मिलता है, दादी ये बीमार, तो दादी स्पेशल दृष्टि देती है, दादी भी फल देती है। और आपने ये भी देखा होगी, बहुत सारे भाई बहन, पुराने भाई बहन बीमार होते थे तो व्हील चेयर पे बाबा के सामने उनको ले जाया करते थे, बाबा फल देते थे, दृष्टि देते थे, बाबा कहते थे ठीक हो जाओगे ऐसे। तो नीचे धरती पे बीमारी आई, कितने लोगों की सहानुभूति मिली, और सेंटर के भाई बहन योग करती, जी की भाई सब योग में बैठे, उसको योगदान दो, वो बीमार है उसको मदद करो। और सचमुच भाई बहनों के योग से बहुत लोग ठीक भी होते हैं। तो प्यार मिला, सहानुभूति मिली, सहयोग भी मिला, सेवा भी की, दिल जान से सेवा भी होती। आप बड़ी बड़ी बहनों को देख लो, कई हैं, किसी का हिसाब किताब है वो एक अपवाद, अदरवाइज बाबा के बच्चों की दुनिया से अच्छी सेवा होती है। जब हम ऊपर सजा भुगतेंगे तो कोई आएगा सहानुभूति देने, अरे इसकी पिटाई हो रही है, बेचारे को बचाओ, इसको मदद करो, कोई आएगा? कोई नहीं। क्योंकि जब बाप का प्यार होता है तो भाई बहनों का भी प्यार होता है, और जब बाप ही अंत दिखाने लगे तो भाई बहन क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। फिर बाप डंडा लेके खड़ा हो तो कोई भाई बहन नजदीक जाता हो, कहेंगे हमें भी लग जाएंगे, तो भाई ये जाने इसका काम जाने, गलती की हमें नहीं।
तो वहां कोई नहीं जाता। यहाँ किसी का दिवाला निकल गया, बीके का फ्रॉड हो गया, बैंक खाते से किसी ने हैक कर लिया, तो भी लोग जाते पूछते हैं तेरे को मदद की जरूरत है। तो धरती पे जब हमारे सामने कोई सजा आती है तो हमारा पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा हो जाता है। एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि जो अच्छे अच्छे योगी हैं उनके सामने जब बीमारी या कोई ऐसी चीज आती है तो उनका योग बढ़ जाता है। बाबा कहते हैं कर्म भोग को कर्म योग से बदलो। तो वो हम लोग बहुत बिजी था, बीमार हो गया, तो कहता अच्छा मुझे अच्छे से योग लगाने का मौका मिला नहीं, मेरा योग ही डिस्टर्ब रहता था, ये सेवा कर वो सेवा कर, यहाँ बात वहाँ बात। बाबा भी कहती है बच्चे तुमको रेस्ट मिला याद करने के लिए। जब बड़ी दीदी बीमार थी तो बाबा ने एक संदेश भेजा था कि ये कर्म की भोगना नहीं है, लेकिन ये नई दुनिया की योजना। तो अगर वो अच्छा योगी तो बीमारी के दौरान वो अशरीरी बनने का अभ्यास करता है। एक तो बीमारी से उसके हिसाब किताब चुप होती है, दूसरा वो जो योग बढ़ गए उससे हिसाब किताब चुप होती है। इसलिए बाबा ने कहा था कि मान लीजिए किसी के सिर पे 1 मन वजन, 1 मन मतलब 40 केजी वजन, कोई 20 केजी उतार ले तो वो खुश होगा क्या नाराज होगा? खुश होगा। तो बीमारी नहीं आपका 20 केजी वजन उतार ली, आप योग लगा के जो पाप नाश नहीं कर पाए, बीमारी ने आपको अनुभवी बनाया, पाप नाश करवाया। एक ये पहलू। एक तीसरा पहलू भी कि जब हम बीमार होते हैं और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर की सेवा होती है, डॉक्टर की, कंपाउंडर की, जो भी कोई, या हमारे मित्र संबंधी कोई हमें देखने आता है, मिलने आता है, वैसे तो वो नहीं आते थे और अब आते हैं, तो उसकी सेवा होती है। जैसे बड़ी दीदी थी ना, दीदी मनमोहनी में, उनका क्षेत्र दिल्ली इलाहाबाद, मतलब दिल्ली यूपी उनका था। जो दादी प्रकाश मणि थी वो बॉम्बे साइड की सेवा करती थी, जब दोनों चीफ थी बाबा के जाने की। तो दीदी दिल्ली में बहुत रही, रजौरी गार्डन में बहुत आती थी। तो एक बार दीदी के दांत में दर्द हुई, ब्रिजमोहन भाई को बोला कि मुझे दांत में दर्द है, तो मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। तो दांत का अच्छा डॉक्टर था, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा थी और जमाना हमारा डिग्री पढ़ता था, तो लेकिन फिर भी दीदी को वहां ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनको क्लिनिक में बिठाया और भाई साहब बाहर बेंच पे बैठे। तो ट्रीटमेंट हो गई और होने के बाद जब दीदी बाहर आई तो भाई साहब ने पूछा कि भाई कितनी पेमेंट करनी, कितनी फीस देनी, क्या पूछने का कुछ नहीं है, क्यों नहीं देना, आप सबसे फीस लेते। उसने कहा देखो ये जो माता जी है, ये जो दीदी है, इनके दांत में जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक करने के लिए मुझे जो ट्रीटमेंट देनी थी वो ऐसी थी कि बहुत दर्द करना पड़ा। डॉक्टर को तो पता होता है कि इस ट्रीटमेंट में पेशेंट को बहुत दर्द होता है। तो बोले अगर मैं ऐसी ट्रीटमेंट किसी और को देता तो वो दर्द से उछलता, लेकिन मैंने इनको इतना दर्द किया, लेकिन ये एकदम स्थिर है। मैं हैरान रह गई सभी पेशेंट को, इसलिए मुझे इनसे कोई फीस नहीं मिली। डॉक्टर की सेवा हुई, डॉक्टर प्रभावित हुआ। वैसे वो डॉक्टर आपका ध्यान नहीं सुने, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति देख के उसको लगेगा कि भाई कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं, कोई दर्द तो होता ही। अच्छा, हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल बना, आप सब जानते हैं गुजरात दादी की बीमारी के दौरान इसकी योजना बनी, बाद में तो बहुत सहयोगी बने, लेकिन जो मूल बीज बने वो हमारी दादी गुलजार थी। उनकी बीमारी थी, उनको कैंसर था, बॉम्बे में एडमिट थे और डॉक्टर अशोक मेहता जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे
वो उनकी ट्रीटमेंट करते थे, बाकी सब चिल्लाते थे। लेकिन एक दादी थी जो डॉक्टर के आते ही डॉक्टर से पूछती थी, डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, ठीक? तो डॉक्टर कहता था बाकियों से मुझे पूछना पड़ता है, पर मुझे दादी पूछती है। तो दादी आपके पास इतनी ताकत कहाँ से आती है? क्योंकि दादी को ये जो बीमारी हुई थी 90 से पहले की बात है, तब आधुनिक सुविधाएं नहीं थी और कैंसर में दर्द बहुत होता था, लेकिन दादी के चेहरे पे असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर बहुत प्रभावित हुआ, तब दादी उसको पार्ला सेंटर पे लेके आई। अव्यक्त मुरली उसको पढ़ाई गई, बताया गया कि ये देखो। तो उसके बाद उसने कोर्स किया। पहले तो अव्यक्त मुरली ही उसको दिखाई दी, ये बाबा क्या बोल रहे हैं। फिर उसे कोर्स कराया और उसके बाद वो ध्यान में चला और वो मधुबन आया तो उसने बोला भाई यहाँ भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और फिर ये ग्लोबल क्लिनिक हुई। अभी भी गुलजार दादी 2-3 साल बॉम्बे में रही। तो दादी तो थी नहीं शरीर में, दादी को ऊपर थी। दादी को पूछते थे दादी नाश्ता किया? दादी कहती थी हाँ किया। तो दादी कहाँ किया? कहती थी वतन में। क्या खाया? कहती थी परोठा खाया मीठे के साथ। दादी आपने मुरली पढ़ ली? पढ़ी। कहाँ पढ़ी? वतन में पढ़ी। वहां की मुरली यहाँ की मुरली से अलग है। दादी को बिना अनस्थीसिया के टाटे भी लगे हैं, चीरा भी लगा। दादी कभी नहीं पूछती थी कि मुझे क्या बीमारी है, मेरी क्या रिपोर्ट है। दादी कहती थी शरीर अपना काम करता है, मैं मेरा काम करती हूँ। तो दादी के बारे में हमें लगता है कि दादी बीमार थी, लेकिन दादी बीमार नहीं थी। दादी तो वतन में थी और शरीर के हिसाब किताब तो सबके ही, क्योंकि 63 जन्म के लंबे सफर के बाद हमें बाबा मिला। तो अगर कोई चूक मुक थोड़ा बहुत रहा भी हो, लेकिन वो दादी के लिए भोगना नहीं थी। देखने वाले सोचते हैं कि दादी बीमार क्यों है, लेकिन वो भी सेवा थी। जितने बड़े बड़े डॉक्टर आए किसी ने फीस नहीं, एक फोन पे आ जाती थी और सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। कोई कहता था मेरी प्रमोशन हो जाए, कोई कहता था ये हो जाए। कोरोना काल में भी जिनकी एक पेशेंट को देखने की फीस 10,000 होती है, हाथ लगाने की, वो भी फ्री में ट्रीटमेंट करती है। तो सेवा का माध्यम बनती है बीमारी। अब हम अपने पर आते हैं, कहेंगे भाई दादी हमको भी साधारण बीके। अब मान लिया हमारे में से कोई बीके बीमार हो जाता है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा, लोग कहते हैं कि अरे तुम शुद्ध खाते हो और शुद्ध वातावरण में रहते हो, तुम क्यों बीमार होते हो? तुम्हारा शिवाबत तुम इज्जत नहीं करता। बोलने वाले से बोल देते। अब आप सोचो, हमको ज्ञान में आए अभी 1 साल 2 साल में, और हमको पाप करते कितने साल हो गए? 2500 साल। एक आदमी 2500 साल से कर्ज ले रहा, ठीक है, और नौकरी उसकी अभी लगी 2 साल से, महीने की तनख्वाह 50,000 रुपया, उसमें जो 25,000 को अपने में खर्च कर लेता है, 25 बचते हैं। अब 2 साल में हर महीने की 25 के हिसाब से जरा काउंटिंग करना, 6 लाख बनते हूँ। 6 लाख उसने 2 साल में कमाया और 2500 साल में उसने कर्ज चढ़ाया है 100 करोड़ का। और अब वो ये चाहता है कि मैं 100 करोड़ का कर्जा मेरा 6 लाख से चुकू। पॉसिबल है? तो एक तो हम लेट आए, दूसरा हमारा योग कितना है तो देखना पड़ेगा। अब कई भाई बहन को जो मुरली शुरू होती है तब आते हैं, मुरली से पहले वाला योग करते ही नहीं। ये मुरली 7 बजे शुरू होगी, 6:30 शुरू होगी, तो ठीक है 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। अमृत वेले वाला भी नहीं करते, नींद नहीं खुलती जी, थके हुए होते हैं जी, आलस है जी। कईयों की बात कर रहे हैं, कई करते हैं, पर जो नहीं करते मैं उनकी बात कर रही हूँ। अमृत वेला भी नहीं, मुरली क्लास वाला भी नहीं। हाँ मुरली सुनते हैं,
और उसके बाद दिन भर भी कर्म करते हुए कितना योग रहता होगा जिसका अमृत वेला नहीं, नुमा श्याम का भी योग नहीं। हाँ, रात को गुड नाइट कर लेते होंगे 2-5 मिनट में, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग 2-5 मिनट में कर लेते। तो योग कितना है भाई, पाप कितने कटेंगे। व्यर्थ संकल्प भी आते हैं, चिंता भी होती है, भारीपन भी होता है, गुस्सा भी आता है। तो अभी तो उस जो आप कमा रहे हो उससे आपका अपना ही पेट नहीं भर रहा, कर्जा कहाँ से चुकता करोगे। कर्जा आदमी कब चुकता करता है, भाई मैं 50,000 कमाता हूँ, 25 में पेट भरता हूँ, 25 कर्जा चुकता करने के लिए बचाता हूँ। भाई मैं ठीक से खा रहा हूँ, तो भाई मैं योग लगा करके ऐसी अवस्था में हूँ कि माया का मेरे पे कोई वार नहीं होता। मैंने क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, नींद को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया। योग बल से मैं यहाँ तक पहुंच गया और अब मैं जो योग लगा रहा हूँ वो मेरा जमा होता है। लेकिन अभी तो मेरी इंद्रियां ही नहीं जीती गई। अभी तो मुझे भी क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, लोभ आ जाता है, आलस्य आ जाता है। तो अभी तो मैं खाली पेट, मेरी कमाई इतनी थोड़ी है कि मेरा ही पेट नहीं भरता, तो भला जमा कैसी होगी, भला कर्जा कैसे उतरेगी। तो अगर हम ये सोचते हैं कि मैं 2 साल से ज्ञानी हूँ, भगवान मेरी सारी माफ करवा देंगे, इतना रिबेट नहीं मिलता भाई। भगवान भोलानाथ को जरूर है, मदद तो जरूर करता है, लेकिन इतना चमत्कार नहीं करता कि 100 करोड़ का कर्जा केवल 1-2 लाख में उतार। थोड़ी कमाई बढ़ाओ, थोड़ा योग बढ़ाओ, थोड़ा अमृत के लिए जल्दी उठो, 2 बजे उठो, 2-4 घंटे अमृत के लिए अच्छे से योग करो, क्लास में योग करो, मुरली पढ़ो, मुरली का चिंतन करो सारा दिन, किसी को मुरली सुनाओ, इच्छाओं का त्याग करो, कर्म बंधनों को जल्दी जल्दी काटो, नुमा श्याम का योग करो, चार्ट देके क्लियर होके सो, तो लगे भगवान को कि तो तीव्र पुरुषार्थी है, इसको तो मेरी सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा, ये तो बहुत जल्दी गया, स्पीड से आ गया। तब जाके वो देखता है कि हाँ बच्चे ने हिम्मत की है, तो कोई मदद, तब हमारे भगवान भी राजी होता है, तब वो हमारे हिसाब से भगवान देखता है तो ढीला ढीला, केवल नाम मात्र बीते बना है, ढीला ढीला चलेगा, मुरली सुनता, उसके बाद अगले दिन ये डायरी उठाता है क्लास में जाने के लिए, बाकी तो पैक पड़ी रहती अलमारी, वो तो सब देखता है ना। मेरे पति की बुद्धि ठीक नहीं की, मैं इतने दिन से ज्ञान में हूँ, बच्चों को ज्ञान में भगवान ने नहीं चलाया, मेरे पड़ोसी को ठीक नहीं किया, मेरे रिश्तेदारों को ठीक नहीं किया। भाई आप तो चुटकी भर करके भगवान के ऊपर राज करने लग गए। मुरली क्या सुनी, आपको तो लगा कि बस सब कुछ मिल गया, पर भैया कुछ नियम है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा धन दान कर दिया, 100, 200, 500 भंडारी में डाल दिया, मैं जी रेगुलर भंडारी में पैसे डालता हूँ जी, रेगुलर मुरली सुनता हूँ जी, फिर भी देखो मेरे को कितने बंधन है, बाबा काटता ही नहीं। ब्रह्मा बाबा ने कितना त्याग किया, 100 का 100 लगाया और उसके बाद पैसे को नहीं छुआ, फिर भी बाबा को फांसी थी। बाबा कहता था बाबा मेरी खांसी ले लो, मैं और अच्छी सेवा करूंगा। बाबा कहता है तेरा कर्म भोग तू जाने। एक बार दादी विदेश में गई तो दादी को भयंकर सिर दर्द, थोड़ी देर के बाद दादी को प्रोग्राम में जाना था, प्रोग्राम में जाने की बारी आई, सिर दर्द ठीक हो गया, गाड़ी में बैठी भाषण करके आई, सिर दर्द बिल्कुल ठीक रहा। जैसे ही वापस लौटी गाड़ी से उतरी फिर भयंकर सिर दर्द। तो दादी ने अपना अनुभव सुनाया, बाबा बिना वो तेरा मेरा करता है, कहता है मेरा काम करोगे तो सिर दर्द ठीक कर दोगा, बाद में सो तो अपना हिसाब किताब आपको चुप कर। बाबा को भी बड़ा तेरा लगा, भाई ऊपर वाला जानता है इसका हिसाब किताब, मुझे काम निकालना है, थोड़ी देर ठीक कर देता हूँ, उसके बाद भुगतना तो इसको। तो जब बड़ी बड़ी दादियों ने भी हिसाब किताब चुप किए हैं, तो हम 2 साल ज्ञान में चल के और बड़ा दाम लगाते कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक होगा, लेकिन
उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। पुराने संस्कार कितने अटैक, अभी भी पुराने संस्कार अटैक कर देते हैं। इसलिए अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति कहता है कि बाबा का बनने के बाद आपको एक मुसीबत या परिस्थिति क्यों है, तो उसको समझाओ कि भगवान का बने तुम जी। अभी तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हज तो अब किया, पहले 900 चूहे खाए, उनका हिसाब किताब लंबा चौड़ा है, वो पहले चुप करना पड़ेगा। तो भगवान तो हमारी 100% मदद कर रहा है, लेकिन हमारे पाप इतने ज्यादा हैं कि उनको चुप करने में समय लगेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक 10 दिसंबर 1984 की मुहिम, जिसमें एक बच्चे ने बाबा से सवाल पूछा है कि बाबा ये जल्दी जल्दी अकाल मृत्यु क्यों होती है इकट्ठी। वो मुरली उस समय की है जब भोपाल गैस कांड हुआ। इस बात को भी पुराने लोग जानते हैं। भोपाल में एक कंपनी थी जिसकी जहरीली गैस एक दिन सुबह सुबह अचानक लीक हो गई और शहर के बहुत सारे लोग जहरीली हवा के कारण ऑन द स्पॉट मर गए थे, कई बेहोश हो गए थे और कईयों के भीतर कुछ ऐसे डिफेक्ट आ गए कि बॉडी विकलांग हो गया, कुछ तरह का हो गया। हमारी भी 2 बहनें उस एरिया में, भोपाल का एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे भी आपके ट्विन टायर टॉवर गिरा है तो एक पर्टिकुलर एरिया, तो उस एरिया में धूल का असर आया, यहाँ तक तो नहीं आया, तो उस एरिया में उस जहरीली गैस का असर था। और वहां पे हमारा एक सेंटर था और उसमें 2 बहनें थी। तो बहनों ने बाबा को कहा बाबा दम घुट रहा। बाबा ने उनको टचिंग दी कि रजाई ओढ़ के सो। जैसे बदबू आती है तो अपन नाक पे रुमाल लगा देते हैं तो बदबू अंदर नहीं जाती है ना, ऐसे जब आप रजाई ओढ़ लेते हो तो ऑक्सीजन तो आपको मिलेगी, लेकिन वो जो जहरीली है उसका असर कम हो जाए। तो बहने तो बच गई। उसके बाद वो मधुबन आई, इतना अनुभव सुनाया मधुबन शांति भवन की स्टेज पर। तो फिर बाबा ने जब मुरली चलाई तो उस बच्चे ने इसी बात को ध्यान में रखे कि गैस लीक हुई और कितने लोग ऑन द स्पॉट चले गए। बाबा से सवाल पूछा कि इकट्ठे अकाल मृत्यु क्यों। तो बाबा ने कहा कि ये अंतिम जन्म है सबका, बीके या नॉन बीके, क्योंकि इसके बाद तो कोई युग नहीं है, कलयुग का ये अंतिम जन्म, उसके बाद तो दुनिया जाने वाली है। तो जिनके जितने भी हिसाब किताब बच गए वो इकट्ठे चुकू हुए। और हिसाब किताब के चुकतू होने का सबसे इजी जो तरीका है वो जल्दी जन्म और जल्दी मृत्यु। अब आप कहेंगे भाई जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु से सबके दुनिया में सबसे बड़ा जो कष्ट है वो ये माना जाता है कि भगवान हमें जन्म मरण से छुड़ाए। साधु संत से क्या कहते हैं, प्रभु जन्म मरण से छुड़ाए, मतलब वो ये समझते हैं जन्म भी दुख है मरण भी दुख, तो प्रभु हमें छुड़ा। सबसे बड़ा कष्ट क्या है, जल्दी जल्दी जन्म जल्दी जल्दी मृत्यु। अब जिनके बहुत हिसाब किताब उनके साथ क्या होता है कि वो लंबी आयु नहीं जी। अपवाद अलग बात है। आप कहेंगे मामा भी लंबी आयु नहीं जी, दादियां भी। मम्मा एक अपवाद है, बाबा को मम्मा से कोई दूसरी सेवा करवानी तो वो तो ईश्वरीय योजना के तहत आती है मम्मा, उसको हम ये नहीं कहते कि अकाल मृत्यु। उसने अपने पुरुषार्थ को 40 साल में पूरा कर जितना वो कर सकती है, डे एंड नाइट। 40 साल में उसने 150 साल तक भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकी इतना काम करना। तो मम्मा को आप इसमें काउंट नहीं करना। और भी कुछ संसार के बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी आयु छोटी थी, मसलन शंकराचार्य की आयु छोटी थी, लेकिन शंकराचार्य ने 7 साल की आयु में वेद पढ़ने चालू किए और
प्रचार करना चालू किया। जिंदगी में डे एंड नाइट उसने बहुत अभ्यास किया, बहुत सेवा की, तो उसके बारे में भी ऐसा नहीं पूछ सकते। लेकिन मैं जिस अकाल मृत्यु की बात कर रही हूँ उसके राज को आप समझिए। मान लीजिए एक आतंकवादी, एक उग्रवादी, उसने अपने जीवन में 40 लोगों को मारा। अब भारतीय पेनल कोड के अनुसार एक मौत के बदले एक फांसी होती है, लेकिन आदमी की जिंदगी तो एक है और उसने मारा है 40 लोगों को। तो ये वाली सरकार क्या करेगी? उसको फांसी देगी, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन अभी 39 का हिसाब तो बाकी, फांसी तो उसे 40 मिलनी चाहिए, एक ही मिली। अभी 39 का हिसाब किताब ऊपर वाली गवर्नमेंट को आना, यानी के नियत, यानी के ईश्वरीय कानून पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? कि वो व्यक्ति फांसी टूटते ही उसकी आत्मा माँ के घर में जाए और माँ के घर में वो उल्टी लगती, वो परमानेंट फांसी, भयंकर फांसी। जैसे अंडमान निकोबार की जेल को सेलुलर जेल बोलते हैं ना, सबसे बड़ी अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली यातना थी। हवा नहीं, सूर्य की रोशनी नहीं, छोटी सी कोठरी है, आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ऐसी कोठरी है। सेलुलर वाली तो थोड़ी बड़ी कोठरी होती है, तो बहुत ही छोटी होती है। तो इसमें वो उल्टा लटकता है। 9 महीने को नहीं, 6 महीने को लटकता है, क्योंकि 3 महीने के बाद आत्मा आती होगी और वो बहुत कहता है मुझे निकालो प्रभु, मुझे निकालो। ठीक है, अब वो निकला बाहर, और जब तक वो पेट में था तब तक माँ ने ढेर दवाई खाई, खा गई है 50,000 की दवाई खा गई। कोई कड़वी है, कोई चरचरी है, कोई नमकीन है, वो भी बच्चे को जाके चुभती है। और वो बच्चा बाहर आया और बाहर आते ही उसकी आंख फिर बंद हो गई। अब वो एक और माँ की गर्भ में से वहां फिर उतर, उसको आयु का वरदान नहीं, उसने अनेकों की आयु छीनी है, तो उसको आयु का वरदान कैसे मिला? इसलिए हमारे घरों में कोई बच्चा चला जाता है तो दुखी होते हैं, अरे हमारी बहू का बच्चा गया, बेटी का बच्चा गया। अरे वो आपका था ही नहीं। जो मेरा है सो जाए नहीं, और जो जाए वो मेरा है। तो फिर वो हमारे घर क्यों आए? अपने बेचारा फांसी की एक सजा भुगतने आया, तो उसने हमारा घर ही क्यों चुना? भाई ये जो उसकी माँ थी, ये पिछले जन्म में कहीं ना कहीं उसकी मददगार थी। वे उग्रवादी को खाना बना के खिलाती थी, उसके भाई का दोस्त का घर में आता था, उसके कपड़े धोती थी, प्रेस करती थी, पुलिस आती थी तो उसको छिपा देती थी। या पिछले जन्म में कोई बिजनेसमैन थी, उसको पैसे का सहयोग देती थी, गोला बारूद खरीद, हथियार खरीद। ऐसे थोड़ी आते हैं इनके पास गोले बारूद और हथियार, कोई तो मदद करता है। तो जब आपने वहां पाप में मदद किया, तो सजा भुगतने में भी आपकी मदद करूं, ये आएगा ही आपके पास। आत्मा को पता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, वो दे छोड़ते ही सीध वही पहुंचती, मेरे अनुकूल जगह कौन सी। तो 9 महीने तो ये गोलियां भागती रही, खजाना घर का खाली कर दी, और बच्चा आया वो भी चला गया। लेकिन उसके साथ हिसाब किताब था, तो वो हमारे माध्यम से तो हिसाब चुकू करेगी। और ऐसे ये 39, अब मालूम नहीं भगवान एक फांसी के बदले 2 कोठरी देगा, 3 देगा, जो भी देगा, लेकिन इसको लंबे काल तक आयु नहीं, ये सजा। जल्दी जन्म जल्दी मौत, या जन्म से बीमार, जन्म के यहाँ नलीमान नलीमान नलीमान, न जीवित न मृत। माँ बाप का भी हिसाब किताब है उसमें। 5 साल में 5 लाख खर्च करवा के बच्चा चला। ये कोई ऐसी आत्मा थी तो सजा भुगतने है,
आपकी थी और आपके माध्यम से सजा भुगतनी थी। कई कुमारियां होती हैं, शादी कर लेती हैं, ज्ञान में अच्छी भली चली 5 साल 6 साल, नहीं जिनसे तो शादी करनी है, शादी कर लेती है। उसके बाद ऐसा एक चूहा पैदा होता है, जन्मते उसको 5-6 नलियां लगी पड़ी, 5 साल उसको लिए लिए घूमती है। अच्छे से बाबा याद आता है, बाबा शादी नहीं करती, बाबा बाबा बचा ले, बचा के लिए तेरे को यही सजा मिल रही है। तूने ज्ञान छोड़ा, भगवान की कितनी बदनामी हुई, अरे वो ज्ञान छोड़ा है और ये लगता है ज्ञान में कोई कमी होगी, कोई भगवान नहीं होगी, कोई लड़की ने शादी करी, अभी चूहा तो आएगा ना, और वो 10 लाख लेके और इसकी नींद आराम करके चला जाता है, फिर वो ज्ञान में चलता है। हिसाब किताब होता है ऐसा। या विकलांग बच्चा पैदा होता है, पोलियोग्रस्त है, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, उसी को तो लेने गई थी, शांति का जीवन उसको अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हिसाब किताब है, संतान कैसी आती है, शरीर कैसा है, रोग क्यों आते हैं, हिसाब किताब है। लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसको भगवान मदद करता है, और जो ज्ञानवान नहीं वो फिर अपनी सजा को क्या करता है, वो फिर भगवान को दोष देता है। बीमारी मुझे आई, सारे लोग स्वस्थ हैं, देखो मुझे ही बीमारी आई, नहीं भगवान मुझे ही बीमार कर दिया, भगवान को दोष। अब जब हम भगवान को दोष देते हैं तो वो जो हमारा हिसाब किताब है ना वो बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ड्रग्स की सप्लाई की, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा, जज ने सजा सुनी, अब मैं कहती हूँ जज बड़ा खराब, इसने मुझे 10 साल की सजा सुनी, ये जज बड़ा खराब, और मैं कोर्ट में मान लो जज की अवमानना कर देती, भाई आप तो मेरे शत्रु, तो मेरी 10 की सजा 15 की हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट की अवमानना, जज की अवमानना, तो मैंने सजा बढ़ा ली। तो जो लोग भगवान को दोष देते हैं वो क्या करते हैं, सजा बढ़ाते जाते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। इतनी पवित्र ताकत, और आप उसके लिए ऐसा बोल रहे हैं, आपको अपने कर्मों की समझ नहीं, आप अपने को दूध का धुला मानते हो और भगवान को दोषी मानते हो कि उसने सजा दी, मैं तो निर्दोष। इतना बड़ा भ्रम है, आप इतने बड़े भ्रम में जी रहे, दे अभिमान में मिनट मिनट में पाप होते हैं, लेकिन उनकी रियलाइजेशन नहीं। तो हमारी शक की सुई ईश्वर की तरफ घूम जाती, और बढ़ जाती है। तो बाबा ने उस मुरली में बताया कि एक तो जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु, क्योंकि इसके बाद और जन्म नहीं है, सारी हिसाब इसी शरीर से ही चुकू करने, इसलिए दुनिया में लोग भयंकर पीड़ा भोगते, घरों में भी भोगते हैं, किसी को जला दिया जाता है, किसी के अंग अंग टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, किसी के शरीर में 36 जगह फ्रैक्चर हो जाते हैं, बहुत भयंकर पीड़ाओं से लोग देह छोड़ रहे हैं। कंपनी में आग लग गई, 10 लोग नहीं जल गए, गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी के अंदर ही लोग जल के मरना सबसे भयंकर सजा। पानी में डूबने की सजा इतनी नहीं, कोई गर्दन काट दे इतनी सजा नहीं, लेकिन ये जलने की घटनाएं बहुत होती हैं। अंतिम जन्म उसमें एक होता है सहज रीति से शरीर छोड़ना, सहज रीति से कोई बिरला व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो ये सजाएं है संसार, टॉवर गिरा ये भी तो सजा है। जो कर्म किसी भी विकार के वशीभूत होकर किया जाता है वो कर्म बंधन हो जाता है, जो कर्म गुणों के आधार पर किया जाता है वो संबंध हो जाता है। तो ये जो कर्म था ये कर्म बंधन बन गया, क्योंकि ये लोभ, लालच, कानून का उल्लंघन उसके आधार पे बनाया गया। तो जब से ये बनना चालू हुआ तब से उनके नाक में दम हो गया,
ये बनता भी रहा और हिसाब किताब भी चालू रहा, कोई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, स्टे लेके आ रहे हैं, और चलो बन गए। और बनने के बाद जब वो केस जीत गए, इनको गिराना पड़ा। अब अगर ये कानून के अनुसार बनता और अगर ये 800 करोड़ में बना तो ये 1600 करोड़ कमाए, लेकिन अब उस कंपनी ने दिवाला निकाल दिया। तो ये कर्म बंधन बन गया। कोई भी कर्म किसी भी विकार के वशीभूत होकर करें, वो हमारी आत्मा को उजराएगा, हमको बंधनों में बांध देगा, उड़ने नहीं देगा, संसार में हमारी गर्दन नीचे करवाएगी। काम के वशीभूत होकर लोग कर्म करते हैं, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। क्रोध के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, ग्लानि भी होती है, बहुत कुछ खो देते हैं। लोभ के वशीभूत, तो लोगों ने इन विकारों के वशीभूत होकर 63 जन्म कर्म किए और वो एक साथ चुप हो गए, बचा हुआ साथ, तो उसके लिए सजा बड़ी विभत्स हो जाती है। मान लीजिए व्यक्ति को 100 साल जीना है, तो कहते हैं चलो भाई 100 साल इसको बीमार हो, 100 साल रोज को पूरी बीमारी भोगेगा, हिसाब चुप हो जाएगा, लेकिन उसको जीना अभी महीना और हिसाब इतना है, तो अब इसको कैसे चुप हो, इसको जला दो। जलाने में 100 साल में जितना भोगना था वो जलने में एक ही बार में भयंकर पीड़ा हुई। कलयुग में जो मृत्यु होती है ना, वो बहुत ही पैशाचिक तरीके से होती है। पहले ऐसी नहीं होती थी, इतिहास के पन्ने उठाते थे, युद्धों में लोग मरते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब युद्ध हो तब, बाकी और कोई इतनी ट्रेजेडी नहीं। अब बाबा ने उसमें 3 तरीके बताए सजा चुकू में। एक है शारीरिक में शारीरिक और मानसिक दोनों आ गए, क्योंकि शरीर के साथ सजाएं धरती पर चुकू हैं। जो सजाएं धरती पर भुगती जा सकती हैं वो धरती पर होंगी। बची हुई आपकी आयु पूरी हो गई, बच गई, तो बची हुई फिर ऊपर। तो पहली है शारीरिक, जिसकी हमने लंबी चौड़ी चर्चा कर ली, शारीरिक बीमारी। शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी के कई पहलू हैं। एक है पागलपन, याददाश्त गुम होना, ब्रेन हेमरेज होना, और इनमें भी सबसे भयंकर है ओपरी आत्मा का प्रवेश, जिसको मोटी भाषा में भूत की प्रवेश करते हैं। किसी में एक आत्मा, किसी में 2, किसी में 20 इकट्ठी प्रवेश होती है। लेकिन ऊपरी आत्मा उसी में प्रवेश होगी जिससे उसका हिसाब किताब। आप पास में बैठे होंगे तो भी आपको वो कुछ नहीं कहेगी। मसलन किसी बहू को सास ने जला के मरते मरते वो कहती है मैं जिंदा नहीं। अब मान लो सास मर गई, उसकी बेटी को दुखी करेगी, इसकी माँ को गई पर बेटी से बदला लेगी। मान लीजिए ये सभा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं, नॉन मीटिंग बैठे। एक व्यक्ति आता है, देखता है कहाँ बैठे, फिर उसे एक आदमी दिखता है, ये काली शर्ट वाला ये वही तो है, 1 महीने पहले मुझसे 2 लाख रुपए लिया था, कहता था 2 दिन में लौटा। 2 महीने हो गए, फोन भी नहीं उठाता। उसके पास जाके भाई वो 999 लोगों को छोड़ के उसके पास क्यों बैठा? उसके पास बैठेगा तो बात करेगा, अच्छे से पढ़ के लाएगा। कहाँ गायब हो गया? ऐसे लेने तो घंटे भर बैठा, अब चुप करने की बारी आई, छिप गया। तो वो आत्मा उसमें प्रवेश करके उसको अच्छे से हिलाती है। तूने मुझे जलाया था ना, अब मैं भी तेरे को जलाऊं। तो एक है शारीरिक से,
दूसरी है शरीर के संबंधों के रूप में सजा। शरीर के संबंधों की सजा की तो लंबी लाइन है। आप सुबह गिनती करने लगोगे ना, रात में बेटा व्यसनी हो गए, पैसे निकाल ले जाता है, बहू चरित्र ये निकल आए, बेटे कोई मरवा दी, किसी के साथ भाग गई, बेटी जेवर लेके भाग गई, बेटी अपनी गोद अपनी जात में किसी लड़के के साथ शादी कर दी। दुनिया वाले कहते हैं भाई बहन की शादी, किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया, दुकान में आपका पार्टनर था, उसने आपको धोखा दे दिया, बेटा विदेश चला गया, मकान के कागज दिखा के बेच दिया आपको, जिसने खरीदा घर से बाहर निकाल दिया, आपको पता ही नहीं। बहू ने झूठी शिकायत कर दी, सारा कुर्बा जेल में गया। जमाई ने ससुराल में बेटी को मार दिया, बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया, चोरों ने सेंध लगा के सारा जीवन निकाल लिया। ये सब क्या है? ये देह के संबंध, नजदीक के या दूर, उनके द्वारा जो भी आपको कष्ट मिल रहा है, पति शराबी है, मारपीट करता है, पत्नी घर पे काम नहीं करती, खर्चीली बहुत है, घर में रोज कलह होती है, बेटी बिगड़ गई है, प्रॉब्लम्स बहनों को आके सुनाते हैं, दीदी ऐसी हो गया, दीदी ऐसी हो गया, हम भी सुनाते हैं। दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा, तो ये सब क्यों? ये हिसाब किताब चुप होने के तरीके, संबंधों के माध्यम से हिसाब चुप होते के कई राम की संबंधी तो ठीक, वनवास दिलवा दिया, पर हिसाब किताब राम का नहीं, राम के बाप का, दशरथ का। ये कई चुप्पू कराने के निमित्त सारे घर को कलह में डाल दिया, घर की सारी शांति नष्ट, तो कोई तो निमित्त बनता है, तो बच्चा बच्ची। और आज के जमाने में अब देखो, सास नहीं रही, ससुर नहीं रहा, क्योंकि लोग अलग हो जाते हैं, देवर जेठ भी नहीं रहे, उनसे भी हम अलग हो जाते हैं, ननद आए तो आई, नहीं तो नहीं आई, बुलाएंगे तो आएगी, तो कन्नी काट लो, भाई नहीं बुलाता ना बुला, और आप अपने बच्चों से बच के कहाँ जाओगे? तो आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुख किसका है? औलाद। 99% लोग अपनी औलाद से, उससे बच के कहाँ जाओगे भाई? बच्चा पढ़ता नहीं, स्कूल नहीं जाता, होमवर्क नहीं करता, पैसे मांगता है, गलत चीजें खाता है, फूल के हाथी जैसा हो गया है, उसको हमारी पालना भी गलत, अटैचमेंट भयंकर है। किसी ने मुझे कहा कि अटैचमेंट नहीं होगी तो बच्चे पलेंगे कैसे? ये आधुनिक सारे जितने भी आतंकवादी उग्रवादी घूम रहे हैं, जेल में बैठे हैं 10 लाख, सारी अटैचमेंट से पलेंगे, तो ये कैसे पले? किसान का पौधे से इतना प्रेम है कि उसको कीड़े लग गए। हमें हमारे बच्चों से इतना प्रेम है कि कीड़े खा गए बच्चे। अटैचमेंट का रिजल्ट है। बिना मोह के जो बच्चे बनते थे वो शिवाजी जैसे होते थे, राणा प्रताप जैसे होते थे, और उससे पहले के श्री कृष्ण और राम जैसे होते। माँ कोई कुछ काटती नहीं। आज से 100 साल पहले भी बच्चे कैसे पलते थे? 50 साल पहले हम अपना बचपन याद करें, बीमार हो गए, माँ ने गोली दे दी, बेटा रजाई ओढ़ के सो जा, माँ खाने लगी। अब बच्चा थोड़ी सोया पड़ा है, माँ 5 घंटे के बाद आती है, थोड़ी सी दाल बना के, बेटा ये चम्मच से पानी का निकाल कर पी। आज तो वो उसके पास से उठती नहीं। फिर महंगे से महंगा हॉस्पिटल, और बाप नौकरी छोड़ देता है, 4 दिन की छुट्टी, मेरा बच्चा बीमार, माँ घर के काम छोड़ देती है,
तो चिपकाए हॉस्पिटल, भाई बच्चा बीमार है, सारे रिश्तेदारों को अधर में खड़ा कर लेते हमारा बच्चा बीमार। अरे बीमार है तो ठीक हो जाएगा ना, भगवान का नाम, भगवान पे विश्वास नहीं कि ऊंची मंजिल वाले, जो 20 मंजिल वाले, 50 मंजिल वाले हॉस्पिटल, उन पे विश्वास। बूढ़ी माँ को रोटी दे या ना दे, और छोटे बच्चे की बीमारी को 50,000 खर्च कर, तो बच्चा भी समझ जाता है मैं इनकी सांस हूँ, मेरे बिना ये जी नहीं सकती, इसलिए मैं मनमानी करूंगा ना तो भी ये कहाँ जाएगा। तो 5 साल का माँ बाप की कमजोर रग को पकड़ लेता है। इनके तो सूरज चांद भाई, बाकी कुछ भी नहीं, ना ये दादी को पूछते ना ये बुआ को पूछते, इनका सूरज चांद भाई। अब मैं न चाहूँ भाई, तो जैसे जैसे बड़ा होता है तो सदर्शन चक्कर की तरह घुमाने लगता है माँ बाप। बताइए मेरे सिवाय कोई आई नहीं, सारे दरवाजे बंद हैं, हमारे घर कोई नहीं आता, ना चाची जानती ना ताई जानती, बस ये 2 हैं और एक मैं, और मालिक को मैं ही। ये हिसाब किताब है। बाबा भी हम बच्चों को पाल रहा, पर कैसे पालता है? कभी बाबा ने वो किया, बीमार हो जाते तो कहता अच्छा है बीमारी आई तो बढ़िया हो, गरीब है बाबा बढ़िया है, गरीब हो तो बाबा ज्यादा याद आए, बाबा भी पकड़ने लगे ना, मैं तुझको अमीर बना देता। हम अपने बच्चों के लिए कितना पाप करते हैं। अब पाप से बच्चा, पला हुआ बच्चा कैसा बने? कभी ना कभी कहेंगे तुम लोगों ने मुझे पाप का खिलाया तो मैं यही काम करूंगा। पुण्य का एक टुकड़ा और पाप का, पुण्य का कण भर और पाप का मण भर, तो भी पुण्य वाला पन्ना भारी। जिन लोगों ने अपने बच्चों को मेहनत की कमाई खिलाई, मेजोरिटी, अपवाद कुछ जगह होते हैं, हमने देखा है कि वो बच्चे चरित्रवान बने, गुणवान, जिन्होंने हड़प हड़प के खिलाया। एक गया, खुशी मना रही है कि देवर का एक ही बेटा था, वो चला गया तो ये प्रॉपर्टी भी हमें मिली, मेरे वाले बेटे को नहीं मिली, खुशियां मना रही, हड़प हड़प के खिलाए, वो बच्चे कभी कामयाब नहीं। इसलिए कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत होगा तो अपने आप कमा लेगा, कपूत होगा तो आपके कमाए हुए को भी उड़ा देगा। आप क्यों मेहनत कर रहे हो? अच्छा, जब आप कमा सकते हो तो आपका बच्चा नहीं कमा सकता, वो विकलांग है, ये मंदबुद्धि है। आप अपने बच्चे को क्या समझते हो? नहीं जी मैं कमा कमा के ढेर लगाते जाऊं ताकि आराम से खाए, लगता है आपको अपना बच्चा मंदबुद्धि लगता है या विकलांग लगता है? तो आप तो अपने बच्चे को बहुत कम आंक रहे। जब आप कमा के खा सकते हो तो बच्चा नहीं कमा के खा सकता, आप क्यों ढेर लगा रहे? आप अपनी ऊर्जा अपना अगला जन्म बनाने में लगाओ। आप पीछे की चिंता कर रहे, बच्चे का क्या होगा? अरे कल आप शरीर छोड़ दोगे, आपका क्या होगा? अपनी चिंता की। आप कहते हो मेरी दौलत को कौन संभालेगा, उसका प्रबंध मैंने बेटा प्रबंध कर दी, पर जब आप जाओगे आपको गोद में कौन लेगा? उसका प्रबंध किया? माँ कैसी मिली, बाप कैसा मिला? कहते बहन जी आगे का तो पता ही नहीं पड़ता, ये तो दिख रहा है। अरे आगे क्यों नहीं दिखता? आपके शहर में 4 लोग हैं, एक धनवान भी है, धर्मात्मा भी है, दूसरा केवल धनवान, तीसरा बेचारा मीडियम और चौथा झोपड़ी में रहता है। चारों के घर में एक ही दिन में 4 बेटे पैदा हुए। किसने डिसाइड किया कि भाई ये धर्मात्मा के घर में जाए, ये इसके घर में जाए, ये झोपड़ी में जाए? तो ये 4 घर मेरे सामने भी है, मुझे कौन सी वाले में जाना है? शरीर छोड़ने की वो डिसाइड तो मैं करूंगी। स्टेशन पे जाती हूँ, मुझे कौन सी रेलगाड़ी में बैठना है मैं डिसाइड करूंगी ना। मैं कहती हूँ नहीं जी स्टेशन मास्टर मुझे जहाँ बैठा दे। ऐसे होता है। हम कहते हैं ना जी भगवान जिस घर में भेज दो, भगवान कहते हैं मैं क्यों भेजूं, तुम जिसको उंगली लगाओ उसमें।
तो पीछे की चिंता से ज्यादा मुझे आगे की करनी है। मैं किसकी गोद में जाने वाला हूँ? पहला देह, दूसरा देह की संबंध, और तीसरा प्रकृति। प्रकृति के माध्यम से हमारे हिसाब किताब चुके होते हैं, क्योंकि प्रकृति ऊपर नहीं है। प्रकृति के माध्यम से कौन कौन से हिसाब चुके होते हैं, कैसे होते हैं? पांचों तत्व किसी भी रूप में हमें कष्ट देते हैं। ठंडी हवा लग गई, जुकाम बुखार हो गया, ये भी प्रकृति का प्रकोप है। वायरस आया था कोरोना, ये भी प्रकृति का प्रकोप था। बहुत तेज गर्मी पड़ी, गर्मी में भी लोग मर जाते हैं। बहुत ठंडी है, उसमें भी लोग चले जाते हैं। पानी ने डुबो दिया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, संपत्ति डिमोलिश हो गई, खेत खड़ा बह गया, आग लग गई, दुकान जल गई। ये पांच तत्व किसी भी रूप में नुकसान करते हैं, वो प्रकृति का हिसाब किताब है। आपकी गाड़ी जा रही थी, सब गाड़ियां निकल गई, आपकी गाड़ी निकली तो पेड़ की टहनी सीधी गाड़ी के ऊपर गिरी, गाड़ी पिछड़ गई। आपका हिसाब किताब प्रकृति के सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, सिंह ने बैल ने सिंह मारा। प्रकृति के भी बहुत बुरे। छत गिर गई, सोए सोए। एक बार एक भाई आया था मधुबन में, अच्छा लेखक था, वो भरतपुर का था। तो वापस गया तो ऐसे होता है ना, जैसे मान लो मुझे भाई बुलंदशहर जाना है और रात हो गई नोएडा में, तो मैं सोचती हूँ नोएडा में धर्मशाला में सो जाऊं, सुबह उठ के बुलंदशहर चली जाऊं। तो एक धर्मशाला में शहर, बड़ा शहर में पहुंचा, वहां पंखा था, रात को पंखे के नीचे सोया, वो पंखा ही टूट के गिर गया नीचे। तो शुक्र है कि चोट नहीं लगी, नहीं तो पंखा भी काफी भारी होता, उसका सीधे ले तो चोट लग सकती, वैसी भी ट्रेजेडी हो जाती। एक व्यक्ति सड़क पे अंधेरे में चलती हुई जा रहा, बहुत रोशनी नहीं, उसके आगे एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में लोहे की लंबी लंबी छड़े, लंबे लंबे होते हैं ना, तो वो सरिये, वो गाड़ी तो इतनी थी और सरिये इतना 20 मीटर बाहर निकले हुए थे। तो वो गाड़ी एकदम रुकी और ये व्यक्ति अंधेरे में पीछे पीछे साइकिल पे चला। तो वो तो चलता रहा, गाड़ी रुक गई, तो वो सरिये सीधे मतलब प्रकृति के बहुत सारे रूप सुख देने के भी हैं और देने के भी। ये है तीसरी प्रकार की सजा। अब हम यहाँ रहते रहते अगर तीनों के माध्यम से अपने हिसाब बराबर कर देते हैं तो जब हम ऊपर जाएंगे तो भगवान बाय बाय करेगा, टाटा करेगा, हम भी टाटा करेंगे। लेकिन आयु हमारी पूरी हो गई और हिसाब बच गए, आयु पूरी हो गई, कर्ज बच गए, तो ऊपर। और बाबा कहते हैं कि जब आप सजा खाते हैं तो सजा खाए हुए को ऊंचा पद नहीं मिल सकता। दुनिया में भी नियम है ना, ये दुनिया में ये नियम है कि पुराने जमाने में ये नियम था, द्वापर युग से ये नियम था कि अंग भंग व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। जैसे धृतराष्ट्र को दिखाते हैं राजा, एक्चुअली वो राजा था नहीं, बनने लायक भी नहीं। चूंकि पांडवों की मृत्यु हो गई तो सब अंधे को गद्दी पर मजबूरी बैठा, बच्चे भी छोटे थे। लेकिन ये नियम कहता है कि अंग भंग व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। दूसरा नियम ये कहता है कि जिसने कोई भी पाप कर लिया,
वो राजा नहीं बन सकता। जैसे एक राजा के 4 बच्चे, तो एक बच्चा ऐसा है जिसने कोई गुनाह कर दिया, बड़ा ही बच्चा है, प्रजा में कोई गुनाह कर दिया, तो उसको राजा नहीं बनाया, सेकंड को राजा बनाया। 4 बच्चे, 3 ने गुनाह कर दिया, एक ही नीट एंड क्लीन, उसको गद्दी पे बिठाया जाता, मतलब बेदाग व्यक्ति रखे। आज की बात करें तो आज तो कलयुग की होती है, सारे नियमों की धज्जियां उड़ी हुई। आज तो गद्दी पे बैठते ही दाग वाले, बेदाग को कहता मुझे जाना ही नहीं राजनीति में, और जब बेदाग मिलते ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो जो सजा खा लेता है उसको ऊंचा पद नहीं मिल सकता, ऊंची गद्दी पर नहीं मिल सकता। हाँ, आज की मुरली में साहूकार कौन बनेगा, प्रजा में नौकर चाकर, अरे इससे अच्छा तो बाहर में जो साहूकार बनते हैं वो हैं, नहीं तो नौकर चाकर बनना पड़ेगा, साहूकारों के नौकर चाकर बनना पड़ेगा। कई कैटेगरी, एक होता है नौकर, एक होता है चाकर। जो नौकर का भी नौकर होता है उसको चाकर बोलते हैं। सांवरिया माने चाकर राखो जी, मेरा का ही वजन। तो नौकर और चाकर, जैसे हमारी जो 3 सूक्ष्म इंद्रियां है ना, वो आत्मा के नौकर है, और ये जो 5 स्थूल है ये चाकर है, नौकरों की भी नौकर। तो छोटा मोटा पद मिलेगा, सजा खाई, गर्दन नीची हो गई, अब हल्की सजा है कि भारी सजा है। ऐसे तो बाबा ने मुरली भी कहा, जो 108 रतन है थोड़ी सी आंख को उन्हें भी देखनी पड़ेगी, केवल 8 है जो फुल पास। जैसे हमारे यहाँ बेंच होती है ना, क्योंकि तो 8 की बेंच और बाबा है प्रेसिडेंट, किसको क्या सजा देनी है ये 8 फाइनल करेंगे। तो अष्ट रतन आत्मा सूक्ष्म रतन में आएंगी और भगवान मोहर लगाएंगे। ओके, बस उसका इतना ही काम। सजा क्या है वो ये 8 फाइनल, प्रेसिडेंट को केवल ओके करता है। इसने गुजरात दादी को कहा, दादी आप तो दिल्ली की दादी हो, जब हम ऊपर जाएंगे तो आप भी जूरी में बैठोगे, तो आप दिल्ली वालों को थोड़ा तो रिवेट देते। तो दादी ने कहा था उस समय ना तो मैं गुलजार होंगी और ना आप दिल्ली वाले होंगे। उस समय कोई किसी को नहीं पहचाने। दादी जब टुकड़ा उतर गया, आत्मा लाइट बन के जा रही है, तो कौन दिल्ली का और कौन बॉम्बे का, और कौन गुलजार दादी और कौन जानकी दादी, बिंदु बिंदु फरिश्ते रूप में सबकी पहचान हो। इसलिए वहां कोई पार्शलिटी नहीं। दुनिया में तो पार्शलिटी है, न्यायपालिका में 20% पार्शलिटी और भ्रष्टाचार चलता है, अब ज्यादा भी हो गया। फिर भी बाकी क्षेत्रों से अच्छी है न्यायपालिका, लेकिन बिल्कुल अछूती नहीं। लेकिन ये ईश्वरीय गवर्नमेंट को संपूर्ण न्याय का है। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, एक विदेश की कहानी। एक मेयर था, एक व्यक्ति था, उसकी शादी हुई, पत्नी आई, लेकिन पत्नी से बनी नहीं। विदेशों में तो आपको पता ही है 1% बनती है, 99 तो बनती नहीं। तो उसने पत्नी को घर से निकाला, अकेला रहा थोड़े दिन। उसके बाद उसने उस शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में चला गया। वहां जाके अकेला खाली था, कुछ समाज सेवा के काम करने चालू किए, जैसे सफाई करनी, गरीबों की झोपड़ी में जाना, उनको कोई हुनर सिखाना, बच्चों को फ्री पढ़ा देना, पेड़ पौधे लगाना।
तो उस शहर के लोगों ने कहा ये तो बड़ा परोपकारी आदमी, एक एक की नजर में आ गया। और कुछ दिनों के बाद उस शहर में चुनाव हुए, मेयर का चुनाव हुआ। तो लोगों ने कहा ये आदमी बड़ा परोपकारी, इसलिए इसको मेयर बना। सर्वसम्मति से बिना चुनाव के लोगों ने फैसला कर लिया इसको मेयर बना। जिस दिन उसको मेयर का पद का मिलना था तो वो मंच पे बैठा, कुछ और रसूख वाले लोग मंच पे बैठे, माइक था और सब लोग उसके गुणों की चर्चा करने वाले थे। इसने ये किया, इसलिए हम सर्वसम्मति से इसको मेयर घोषित करते हैं, ये होने वाली। अभी मंच पे सब बैठे ही थे कि एक महिला बिना कहे बिना बुलाए मंच पे चढ़ गई और उसने माइक पकड़ लिया और माइक पे उसने बोलना चालू कर दिया। सब लोग को समझ ही नहीं पाए वो क्या रहा। उसने कहा आप जिसको मेयर बनाना चाहते हो वो मेयर बनने योग्य नहीं, मैं उसकी पत्नी हूँ। उसने बीमार पड़कर से निकाला और मुआवजा भी नहीं दिया। मैं शराब बेच करके अपना रोजी रोटी का धंधा चला रहा। ये आदमी मेयर बनने कैंसिल हो गया उसका। अब एक जन्म हम कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन हमारे पिछले जन्मों को कौन जानता है। अब ये मेयर इस शहर में आके किसने अच्छे काम किए, लेकिन इसके पिछले काम सामने आएंगे। ये हिसाब अनेक जन्मों का है। वर्तमान संसार एक जन्म के आधार पे चलता है, ये आदमी अच्छा है इसको आगे करो। लेकिन शिव बाबा जब सतयुग में राजा बनाएगा तो एक जन्म नहीं देते, तो सब जन्मों का कैलकुलेशन निकाल के फिर राजा बनाएगा और तब वो राजाई 2500 साल अटल अखंड चले। यहाँ वाले को गद्दी पे 2.5 साल में ऊपर जाके 2500 की तो बात छोड़ दी। ये बहुत ऊंची प्राप्ति। इसके लिए हमें अपना खाता एकदम क्लियर करना हो। खाता क्लियर करने के लिए बिल्कुल इनोसेंट बनना, जैसे एक छोटा बच्चा इनोसेंट। जितनी भी मध्यकाल की बातें हैं, मध्यकाल के संस्कार हैं, अगर उनसे हम मुक्त हो जाते हैं तो फिर हमारे अनादि आदि और संगम युग 3 संस्कार होते हैं। तीनों ही संस्कार टूटे हैं। वो मध्यकाल के संस्कार डिस्टर्ब, जिसके कारण पुरुषार्थ कम होता है, आत्मा पे लेप छेप लगता है, आत्मा काली हो जाती है। और संगम युग में 1 का 100 गुना, ये भी सावधानी रखनी। मान लो हम ज्ञान में आने से पहले किसी को अपशब्द बोलते तो 1 गुना, उसके बदले हमें भी एक दिन अपशब्द मिल जाएंगे। ज्ञान में आने के बाद 1 के बदले 100 गुना। क्यों? क्योंकि अब अगर हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो वो कहता है तुमने भगवान से यही सीखा। बीच में कौन आ गया? भगवान बीच में आ गया तो भैया टैक्स अच्छे से लगेगा। पहले केवल आपका अपना हिसाब किताब था, अब आपके साथ भगवान जुड़ गए, अच्छी सी पेमेंट करनी पड़ेगी। एक तो उसके बच्चे कहलाते हो, ऊपर से फिर उसका नाम बदनाम करवाते हो, सतगुरु का निंदक। तुम कोई ऐसा कर्म ना करें जो लोग ये कहें कि ज्ञान सुनते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, भगवान के बच्चे बने हैं, फिर देखो ये ऐसा। हम कहते हैं बाबा हम कब तक सहन करेंगे, ये तो गाली ही दिए जा रहा है, ये तो गाली ही दिए जा रहा है, कब तक सहन करेंगे। भाई तुमने कभी ये पूछा बाबा कब तक रोटी खाएंगे, कब तक ऑक्सीजन लेंगे? जब तक जीना है भोजन करना, ऑक्सीजन लेनी, और जब तक जीना है सहन भी करना है। अगर खाना खाने की कोई सीमा नहीं है तो फिर सहन करने की सीमा नहीं। आप कहते हो सहन कर करके थक गए, आपने कभी ये नहीं कहा रोटी खाते खाते थक गए। वो तो चाहे 3 की 4 बार खिला दो तो भी तैयार रहती हूँ। हम सोते सोते थक गए, वो तो चाहे रात के बजाय दिन में भी सुला दो तो भी तैयार रहती हूँ। तो फिर सहन करते करते क्यों करें? इसलिए कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई इतना ही सहन करना है। जब तक जीना है तब तक सहना है।
खूब शांति। बहुत सुंदर क्लास है। कितना, हाँ, कितनी गहराई से दीदी ने समझाया है। हिसाब किताब कैसे बनता है, हिसाब किताब चुकू करने के लिए उसकी विधि क्या बताई दीदी ना, क्या बोलते, छोटा बच्चा बन जाओ, इनोसेंट बन जाओ। इस समय हमारे हिसाब किताब चुकू करने का है, बढ़ाने का नहीं है। तो ये एक बार जोरदार से और भी चाहिए, और भी चाहिए आपकी क्लास में। हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। देखो, मधुबन की दीदी आई है, मधुबन की खुशबू फैलाई है ना। अच्छा, अभी जैसे मेरी अचानक जान पहचान हो गई। मुझे ट्रेन में एक टीटी मिला, तो वो जो टीटी था, मैं बैठी थी A2 में, मुझे बैठना चाहिए था A1 में। टिकट मैंने ठीक से नहीं देखी, तो मेरे बाजू वालों ने कहा बहन जी आप A1 में चले जाओ। मैंने कहा सामान निकाल जाऊंगा, किसी को भेज दूंगी यार। तो बोला टीटी से बात करूंगी। तो मैं देख रही थी टीटी टिकट देख रहा है। मैंने कहा भाई साहब, कहता ठहर। अब मैं तो थोड़ी डरी डरी बैठी थी ना। फिर वो दूसरी, भाई साहब, अरे बहन जी ठहर जाओ ना, आपके पास ही तो आ रहा हूँ। मुझे जरा जल्दी लगी हुई थी, मैं जरा जल्दी निकलूं कि मुझे जाना है कि बैठना है। 2-4 टिकट देख के मेरे पास आके बैठने। कहता हाँ बहन जी मैं भी ब्रह्मा कुमार। अब बताओ, तो अब टिकट को छोड़ो, अब बताओ आज बाबा ने मुझे नहीं क्या पूछा। अच्छा, मैं भी मधुबन जाना चाहता हूँ। तब तक वो गया नहीं। अब तक तो मैं डरी बैठी थी, अब तो लोग मेरे से डरने लगे। सारू ने कहा थी तो इसका भाई निकला। फिर उसने मधुबन की बातें चालू कर दी। मैंने कहा हो कहाँ से? बोला मेरे बाड़ी में रह रहा। मैंने कहा रेवाड़ी में? अच्छा कौन से सेंटर पे जाता हूँ? मैं सेंटर पे नहीं जाता, बाकी ज्ञान कहाँ से सीखा? बोला जी एक ललिता है। ललिता बहन कहाँ की है भाई? बोला जी नोएडा की। मैंने कहा तुम रेवाड़ी के नोएडा की ये कनेक्शन कैसे जुड़ा? कहता एक बार ट्रेन में वो बहन सफर कर रही थी और मैंने ऐसे चर्चा की होगी कि बहन के ज्ञान सीखना है, तो बहन ने कोरोना काल में ऑनलाइन मुझे ज्ञान सिखाया। कोर्स कराया, ज्ञान नहीं चल रहा हो तो टीचर बहन जी कोई मानेगा। मैंने कहा कौन बहन है भाई, जरा बात करो। तो उन्होंने मेरी बात कराई। बहन जी ने कहा इतनी बड़ी दीदी से आप ऐसे बात कर रहे हो? आपको पता है हमारी दीदी कितनी बड़ी है? वो कहता मेरे तो बाजू में बैठी है, ये हमारी दीदी ज्ञाना मिट्टी एडिटर है। बोला इससे तो मेरी रिश्तेदारी भी निकल आई, क्योंकि वो जो टीटी था उसकी जो युवक थी वो मैं दादरी की हूँ और वो भी दादरी के पास की। और कुछ ऐसे मेले होते हैं जिनमें दादरी वाले भी जाते हैं और वो भी आते हैं। कुछ मेले में हम इकट्ठे खड़े हैं, कई बार मेले होते हैं। उसने बताया जी मैं फलाने को जानती हूँ, फलाने को। मैंने कहा हाँ वो तो हमारा पड़ोसी है। तो उसकी बीबी का नाम राजवती। तो उससे मेरी जान पहचान निकल आई। तो मैंने कहा ऐसा बात तो हमारी जमाई हो गई, मेरे जीजा जी हो गए। तो ऐसी बात हो गई। तो जब मैंने बहन जी को फोन किया, बात की, तो बहन जी ने कहा बहन जी कभी आप नोएडा आओ ना तो मेरे पास जाओ। मुझे वो बात याद थी, मुझे नोएडा आना था। तो इस तरह से उस प्रीति भाई ने बहन जी से मिला। दीदी कितना निर्माणचित है। दीदी का फोन आए, मैं आ रही हूँ ग्रेटर नोएडा। देखो इतना निर्माणचित, कितनी सरल स्वभाव है जी। दीदी सबके लिए फोन सभी दीदी से चोरी होता है।